क्या आपने कभी लॉबस्टर बाय के बारे में सुना है? अतीत में कुछ खासियत, शारीरिक विकृति या कुछ अजीब करने वाले इन लोगों को एक घटना के रूप में माना जाता था, जो अधिकांश भाग में समाज से अलग थलग थे और केवल उन लोगों से भरे समुदाय में ही उनका स्वागत किया जाता था, जहां उनके जैसे लोग पहले से मौजूद थे। जी हाँ, बिल्कुल, सर्कस में। क्या आप अब तक के सबसे अविश्वसनीय लोगों से मिलना चाहते हैं? अब अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। रॉबर्ट हडल्स्टन, द पोनी मैन। रॉबर्ट हडल्स्टन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पूरे जीवन में पोनी मैन के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि जन्म से ही रॉबर्ट को चलने की खराब ट्रेनिंग के कारण उन्हें अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ना पड़ा कि वो जीवन भर एक जानवर की तरह चलने को मजबूर हो गए। इस अजीब स्थिति से उन्होंने बहुत उपहास उत्पन्न किया, जिसके बाद उन्होंने उसे एक करियर में बदल दिया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जीवन शो से भरा था, जो लोग उनकी सराहना करते थे, साथ ही साथ उन्हें बहुत सारा पैसा भी देते थे। एक उपयोगी और स्वतंत्र व्यक्ति बनने के लिए पोनी मैन ने अपनी आकांक्षाओं को पूरी तरह से पूरा किया। उन्हें एक सम्मानजनक, मेहनती और दयालु व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था और उनकी तुलना जानवर से की जाती थी, क्योंकि ये कहा जाता था कि वो कुत्ते की तरह तेज दौड़ सकते थे। वाकई में इस सच पर विश्वास नहीं हो रहा है। नंबर 6, टॉम थम, द इनक्रेडिबल जनरल टॉम। टॉम थम से मिलिए एक छोटा आदमी जो एक बच्चे की तरह दिखता था, चाहे वो 40 साल का हो। टॉम को दुनिया के सबसे छोटा जनरल के रूप में जाना जाता था। वो बचपन में काफी बदमाशियां किया करते थे, पर वहीं से वो बहुत प्रसिद्ध हो गए और बहुत अमीर बन गए। साल 1842 के उस समय एक व्यक्ति ने उनकी क्षमता पर ध्यान दिया और उन्हें बर्नम नाम के एक बहुत बड़े सर्कस का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। पीटी बर्नम की ही बदौलत टॉम अपने करियर को बढ़ाने के साथ साथ एक परिवार पाने में सफल हो गए थे, जहां वो पहले ज्यादा सहज महसूस करने लगे थे। उस पारिवारिक गर्मजोशी के लिए धन्यवाद। उन्हें एक ऐसी महिला मिली जो उनसे प्यार करती थी, जो बर्नम सर्कस का हिस्सा भी थी और छोटी राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसके साथ वो बाद में अपना शेष जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत उत्साहित थे। अविश्वसनीय, क्या आपको नहीं लगता? ये छोटा सा 60 सेमी का आदमी हमेशा अपने दयालु व्यवहार के लिए और बहुत बुद्धिमान होने के लिए जाना जाता था। हालांकि उन्हें एक घटना माना जाता था, उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक महान व्यक्ति थे। नंबर 5, जोसेफिन मर्टल कर्विन, 4 पैरों वाली महिला। अपने 4 भुजाओं वाले लोगों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या 4 पैरों वाली व्यक्ति के बारे में कभी सुना है? हम आपके सामने टेनेसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक महिला जोसेफिन मर्टल कर्विन को प्रस्तुत करते हैं, जो एक काफी अनोखी असामान्य के लिए प्रसिद्ध हुई थी। जोसेफिन 2 कमर और 4 पैरों के साथ पैदा हुई थी। हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा। इस महिला का दूसरे लोगों की तरह सामान्य जीवन नहीं था। फिर भी इस अजीब असमानता के बाद भी इस महिला ने अपना जीवन पूरी खुशी के साथ जिया। जोसेफिन ने शादी भी की थी और अपने प्यारे पति के साथ उनके कुल 5 बच्चे थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अलग अलग शो और सर्कस में भाग लिया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपने 4 पैरों को कितना आश्चर्यजनक रूप से हिलाया। नंबर 4, स्टीफन विब्रोस्की, द लायन मैन। स्टीफन विब्रोस्की, या जिन्हें लियोनेल द लायन मैन या द वाइल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो पोलिश मूल के एक कलाकार थे, जो पैदा होने के बाद से हाइपरट्रोचोसिस से प्रभावित थे। वेयरवुल्फ का सिंड्रोम भी कहा जाता है, जो एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जिसमें पूरे शरीर पर अतिरिक्त बाल उग जाते हैं। उन बॉडी एरियाज में भी दिखने लगते हैं जहां आप कभी विश्वास नहीं करेंगे कि बाल हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पैरों के तलवे या हाथ। स्टीफन को कई जगह से नकार दिया गया था, जिसके बाद पीटी बर्नम के सर्कस में उन्हें एक घर मिला। हाँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस समय के दौरान स्टीफन काफी प्रसिद्ध थे और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में उन्होंने काफी सफलता पाई थी। लियोनेल काफी पढ़े लिखे थे और वो बहुत संस्कारी भी थे। वो न केवल कई भाषाएं बोलते थे, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थे। जो लोग उन्हें जानते थे, उन्होंने टिप्पणी की कि वो मजेदार और एक महान शोमैन भी थे। उन्होंने अपने डांस शो के अलावा अपनी बातचीत और ताकत के प्रदर्शन से हमेशा अपने दर्शकों को खुश किया करते थे। विश्वास नहीं हो रहा है ना दोस्तों?
बिना किसी शक के एक अकल्पनीय आदमी थे स्टीफन। नंबर 3, मिन्नी वुल्सी द बर्ड वुमन। दोस्तों, क्या आपने कभी महिला पक्षी के बारे में सुना है? यहाँ एक अमेरिकी सर्कस कलाकार मिन्नी वुल्सी है, जिन्हें कुकू द बर्ड वुमन के नाम से जाना जाता था। मिन्नी वुल्सी सेकेल सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ हड्डी की बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण उनका कद और सिर छोटा था। उनके छोटे चेहरे पर लंबे नाक थी। दूसरी ओर उनकी आंखें एंटीमंगोलाइड झुकाव के साथ बहुत बड़ी थी। उनका जबड़ा काफी सिकुड़ा हुआ था और वो थोड़ा मानसिक रूप से मंद भी थी। उनके सिर पर बाल नहीं थे और उनके दांत भी नहीं थे और व्यवहारिक रूप से आंधी भी थी। छोटी उम्र से मिन्नी का एक ऐसे व्यक्ति ने मनोबल बढ़ाया था जिसने उनमें बहुत अधिक क्षमता देखी थी, ये टिप्पणी करते हुए कि वो वास्तव में अपनी इस स्थिति के कारण बहुत प्रसिद्ध और समृद्ध हो सकती है। इसलिए वो उन्हें एक सर्कस में ले गए। वहां पर तुलसी ने चमकीली वेशभूषा में नृत्य किया और उन्होंने अपने नृत्य से सबका मन जीत लिया। सर्कस में पहले दिन से उनकी अच्छी देखभाल की गई और धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां सामान्य होने लगी, पर किसी दूसरे व्यक्ति की तरह जीवन जीना उनके लिए संभव नहीं था। सर्कस में उन्हें आकर्षण की वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। वो टॉड ब्रांडिंग द्वारा 1932 की फिल्म फ्रेक्स में अपनी उपस्थिति के लिए भी प्रसिद्ध थी और उनकी उपस्थिति उनकी 80 वर्ष की आयु तक चली, जब तक कि वो 1960 में गायब नहीं हो गए। नंबर 2, एली बोवेन द लेगलेस एक्रोबैट। अब हम आपको एक अमेरिकी सर्कस कलाकार एली बोवेन से मिलवाते हैं, जिन्हें द लेगलेस बंदर या द लेगलेस एक्रोबैट के नाम से जाना जाता था। एली बोवेन फोकोमेलिया से पीड़ित थे। ये एक दुर्लभ जन्मजात दोष होता है जिसमें एक अंग का ऊपरी भाग अनुपस्थित या अविकसित होता है, जिसके कारण पैर या हाथ शरीर का पालन करते हैं। हालांकि अपनी दुर्लभ स्थिति के बावजूद उन्होंने इसे पैसा कमाने के लिए भाग्य से उपहार के रूप में देखा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। छोटी उम्र से उन्हें शो व्यवसाय में सबसे सुंदर कलाकारों में से एक माना जाता था। साथ ही अपने अद्भुत स्टंट के कारण से उन्हें सबसे अलग माना जाता था। पीटी बर्नम बाद में उन्हें अपने सर्कस में ले आए, जिससे उनकी प्रसिद्धि और भी अधिक बढ़ गई और उन्होंने देश भर में दर्जनों दौरे किए और उन्होंने खुद को बर्नम सर्कस के सबसे आश्चर्यजनक आकर्षणों में से एक के रूप में पेश किया। अपने करियर के अंत में उन्होंने न केवल अपने काम में प्रसिद्ध और व्यापक पहचान बनाई थी, बल्कि उन्होंने काफी पैसा भी कमाया था। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा मजा इस बात का था कि अपने करियर के दौरान वो शादी करने और बच्चा पैदा करने में सक्षम थे। उनका जीवन काफी व्यस्त था, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति की परवाह किए बिना बहुत खुश रहने का दावा किया, क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा काम था। उनकी पत्नी उनसे काफी प्यार करती थी और उनके कुछ खूबसूरत बच्चे भी थे। अद्भुत है ना दोस्तों? बिना शक के एक अनुसरण करने योग्य व्यक्ति थे एली बोवेन। नंबर 1, एनी जोन्स, असली दाढ़ी वाली महिला। हमें लगता है कि हमने पूछने में थोड़ी देर कर दी कि आपने उन्हें पहले ही देख लिया है, लेकिन क्या आपने अभी तक 2 ग्रेट शोमैन को देखा है? हाँ, जहाँ जैक इम्फ्रान और ह्यूग जैकमैन की सुंदरता और रसीलापन एक साथ आता है। क्या आपको वो दाढ़ी वाली महिला याद है जिसकी आवाज नन्हे नन्हे फरिश्तों ने उपहार में दी थी और हर बार जब वो उसे बुलाती तो वो आपको बैठाती और आपका पूरा ध्यान देती? खैर, वो वास्तविक जीवन में मौजूद थी और उसका नाम एनी जोन्स था, जिसे दाढ़ी वाली महिला के रूप में जाना जाता था। एनी जोन्स पीटी बर्नम सर्कस में काफी लोकप्रिय थी। अपने पूरे करियर के दौरान वो खुद को दुनिया की पहली दाढ़ी वाली महिला के रूप में पेश करने के लिए इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वो बर्नम सर्कस के मुख्य आकर्षणों में से एक बन गई और निश्चित रूप से इन शो के लिए उन्हें बाहर रखना पसंद करती थी। हालांकि वो फिल्म में दिखाई नहीं देती हैं, बर्नम उन्हें बहुत कम उम्र से जानते हैं और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बहुत कम उम्र से ही उनके पास एक छोटी बकरी थी जिसके ठुड्डी पर बाल थे। एनी के ठुड्डी पर बाल होने के कारण वो महिलाओं से अलग दिखती थी। एनी ने यह भी टिप्पणी की कि उनकी माँ के भी चेहरे पर काफी बाल थे, हालांकि इतने नहीं जितने उनके चेहरे पर थे। उन्हें बहुत कम उम्र से ही अपनी इस स्थिति के लिए दुख था। जब बर्नम ने उन्हें बताया कि वो अपने बालों से लाभ उठा सकती हैं, जिसके बाद वो अपनी दाढ़ी के बालों को देखभाल और उन्हें ज्यादा बढ़ने पर ध्यान देने लगी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है
कि एनी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कई लड़कियों को सर्कस की दुनिया में प्रवेश कराया जो उन्हीं की तरह किसी अन्य शारीरिक असमानताओं से जूझ रही थी। एनी विशेष रूप से पीटी बर्नम का उपकर मानती हैं, जिन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी थी। पीटी बर्नम के वहाँ के लोग उनकी दयालु व्यवहार के लिए उन्हें बहुत प्यार करते थे। क्या आपको नहीं लगता कि ये सभी लोग काफी असाधारण थे? चलिए अब हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपने इस अविश्वसनीय वीडियो के बारे में क्या सोचा और हमें बताएं कि वो कौन सी स्थिति थी जिसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। हमारे लिए निस्संदेह इनमें से हर एक ये लोग लंबे समय से घटनाओं के लिए जाने जाते थे। अजीब लोग जिनके पास इस दुनिया में कोई घर नहीं था। हालांकि पहले वीडियो की तरह इसी विषय के बारे में बात की थी। हमारे पास केवल अविश्वसनीय शब्द हैं जो जानते थे कि कैसे लड़ना है किसी भी विपरीत परिस्थिति में, और अपने सपनों के साथ उन्होंने एक परिवार का निर्माण किया और उन छोटे उपहारों का आनंद लिया जो जीवन ने उन्हें दिया था। चलिए अब हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको वीडियो उतना ही पसंद आया जितना कि हमने इसे पसंद किया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सूचित किया जा सके जब हम एक और शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको हमारे सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि आप हमें थोड़ा और जान सके। हम आपको अपने अन्य बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि हम हर दिन वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया में हावी हो जाए। ये डिमेंटेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।